एक बार जल्दी से बताइए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। हेलो बच्चों। सर आपकी आवाज़ आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही है सर। हाँ ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। अ, पिछली क्लास में हम लोग ने भिन्न के बारे में सीखा था बच्चों, याद करिए। हम लोगों ने भिन्न के प्रकार के बारे में सीखा था, है ना। और एक प्रकार के भिन्न को दूसरे प्रकार के भिन्न में बदलना भी सीखा था हम लोगों ने। जैसे कि मान लेते हैं अ, यहाँ पे हम अगर भिन्न के बारे में बताएं आप सभी को, तो बच्चों भिन्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है विषम भिन्न, या फिर अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अब बेटा तीसरा होता है, ठीक है, तीसरा होता है मिश्र भिन्न। क्या आपको समझ में आ रहा है? उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न, फिर तीसरा होता है मिश्र भिन्न। बताओ बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और देखिए अब यहाँ पे ध्यान से। हाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम लोगों ने ये भी सीख लिया था, ठीक है, हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि कैसे एक प्रकार के भिन्न को दूसरे प्रकार के भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, मानो लिखा हुआ है ऐसे। सर थोड़ी जोर से बोलो। मान लो लिखा हुआ बच्चों 18 है ना। 18/5। और इस 18/5 को बच्चों आपको बदलना है, ठीक है। इस 18/5 को आपको बदलना है एक मिश्र भिन्न में। अब ध्यान से देखो, तो यह एक क्या है, एक बच्चों यह विषम भिन्न है। बच्चों देख पा रहे हो? बच्चों देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। यस, तो यह एक विषम भिन्न है। और इस विषम भिन्न को हम बदलते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे बदलेंगे? 18 को 5 से भाग करिए। 5 तिया 15 है, 15 है। और हासिल कितना होगा बेटा? 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 3 बटे, है ना, 3 सही 3/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बताओ। अच्छा एक बात और, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं 18 से हटा करके इसको मैं कर देता हूँ 17 है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रुक जाइएगा बच्चों, क्योंकि मुझे लगता है कंफ्यूजन हो जाएगा तो ज्यादा बेकार हो जाएगा ये चीज। तो 5 तिया 15, 15 में से 17, सॉरी 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ 3 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जब यहाँ पे बच्चों 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी ठीक करना होगा इन सब चीजों को। देखिएगा मैं जान बूझ के बेटा इसको इरेज किया हूँ ताकि आपको, है ना, पता लग सके। सर 3 की जगह 2 आएगा। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2। ओहो सॉरी, ऐसे। बताओ बच्चों अब ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। तो यस सर। बहुत बढ़िया। तो रूल क्या कहता था? रूल कहता था भागफल बटे बनाना था, ऊपर लिखना था शेषफल, शेषफल बटे भाजक। ठीक है, ये चीज था। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा बच्चों, मान लो अगर लिखा हुआ इस प्रकार से, ऐसे, तो यह एक मिश्र भिन्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह एक मिश्र भिन्न है और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न में। कैसे करेंगे? तो 5 का गुणा करना होता है 8 में, तो 5 × 8 = 40। और अंश को जोड़ना होता है 40 और 4 बेटा 44। यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा आपका आपका सर। 44/5। बताओ ये भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर।
आता है ना? यस सर। तो अगर आता है तो बच्चों, तो अब आपके लिए यहाँ पे एक सवाल। सवाल क्या है? देखो सवाल है 11/7 को मिस्र भिन्न में बदलिए। ठीक है बच्चों, 11/7 को मिस्र भिन्न में बदलिए। चलो बच्चों, इसका उत्तर करिए आप लोग कोड सेक्शन में, ठीक है? सर कैमरा ऑन करके भी दिखाने हैं। हाँ लेकिन अभी नहीं, अभी बस कोड सेक्शन में करिए। दो बच्चों का हाँ नहीं, तीन बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत। चार बच्चों का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, 7 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है? ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चैट में आंसर आप लोग दे सकते हैं, मैंने चैट ऑन कर दिया है। या तो आप अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ठीक तो है, सही है। ममता का ठीक है, फिर भविष्य पांचाल के नाम से एक बच्चा है, इनका भी ठीक। हाँ ठीक तो है, सही है। चलो, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। इस 11 को भाग करके 7 सर चैट सेक्शन ऑन कर दो। चैट सेक्शन ऑन कर दूं? हाँ बेटा, ऑन हो गया। तो 7 लिखे हम 7, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक सही 4/7। क्यों? क्योंकि पहले भागफल लिखते हैं, फिर बटे का चिन्ह ऐसे सही है। बटे का चिन्ह बनाते हैं ऊपर की तरफ शेषफल और फिर भाजक। यस, सही बात है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बच्चों, अब देखो ध्यान से। बोला जा रहा है कि हम एक मिश्रित भिन्न को भी विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी एक मिश्र भिन्न को हम लोग एक विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है कि 4 सही 2/3। तो करना क्या होता है कि 3 का गुणा करना है 4 में। तो बेटा बताओ, 4 तिया
12 12 12। और 12 आने के बाद जो अंश होगा ना, जो अंश होगा, 14/3। हाँ, तो उस अंश को, 14/3। यस, तो उस अंश को जोड़ना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 14/3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका आंसर आ गया 14/3। चलिए अब एक सवाल करिए। सवाल क्या है? 4 सही 3/7 को विषम भिन्न में बदलना है बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है? करना है। सर जी वो हिंदी में सर जी चार्ट नहीं दिख रहा सर जी। हाँ बच्चे, वो मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया है। हाँ सर जी वही तो मैं कह रहा हूँ। यस। तो बच्चों, पोल को अभी ऑन किया जाएगा लगभग 10 सेकंड के बाद। तब तक आप इसका आंसर बताइए, मतलब आंसर करिए चैट में। सॉरी, चैट बोल रहा हूँ, आप कॉपी में, अपनी कॉपी में, ठीक है? अपनी कॉपी में सिर्फ चेक करिए। करवाना है। बेटा, अभी तो नहीं चेक करवाना है, अभी के लिए आप उत्तर करिए। चलिए पोल में, पोल हमने ऑन कर दिया। पोल में आप आंसर कर सकते हैं। सर कर दिया। सही है, 4 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत। सर जी मैंने भी कर दिया। बढ़िया। 5 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत। 7 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत सही। ठीक है बच्चों, 8 बच्चों का सही है। आठ बच्चों का सही। अब 9 बच्चों का सही हो गया, बहुत बढ़िया। 10 का हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बच्चों, 10 लोगों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, फिर हम इसको बंद करें। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक, वे लोग अब इसका आंसर करिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया, वे लोग भी आंसर करिए। बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है? सिर्फ 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। कितने बच्चों ने आंसर दिया सर जी? आंसर कितने बच्चों ने दे दिया? बहुत ज्यादा खुल गया क्योंकि पोल। चलो बच्चों, मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं चैट में भी, और अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, कैमरा ऑन कर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों।
यस, मैं सभी की कॉपी देख पा रहा हूँ, सबने ठीक किया है। अब देखिए, लिखा हुआ है 4 सही 3/7। तो बच्चों आपको पूरा कर देना चाहिए 7 का 4 में, 7 चौक 28, और 28 में बच्चों ये अंश जोड़ देना चाहिए। 28 और 3 कितना होता है? 31 होता है। यानी कि फाइनल आंसर बच्चों आएगा 31/7। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस यस सर। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए आप लोग, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी भिन्नों पर समक्रियाएं। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए बच्चों। लगा ली सर। हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है। सबसे पहले ये जानिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको हिंदी में सर क्या जी मैं कहते बताऊं, लाटम समाप्त बढ़कर। हैं। हाँ, इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, हाँ हाँ। हिंदी में नाम है लघुत्तम समापवर्त। और बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM। क्या आपको समझ में आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों समझ में आया? यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। यस सर सर। हिंदी अब में हम क्या लोग कहते हैं इसको? क्या हुआ बेटा? सर हिंदी में क्या कहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, आप इसे बोलना जरा। सर LCM को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, एलसीएम को हिंदी क्या कहते हैं? तो बच्चों बताया था मैंने, एलसीएम को बोलते हैं लॉसर। सर जी मैं आंसर बताऊं सर जी इसका? और अगर इसको फुल फॉर्म में बोलना हो तो उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। जी सर। सर जी लास्ट बता, सर जी मैं लास्ट सर जी आंसर बताऊं? हाँ बताइए। सर जी 60 आएगा। 60। हाँ, बहुत बढ़िया। 60 आएगा, देखो तो सर जी करके दिखाता अब हूँ। मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है ये 60 है। तो बच्चों 30 और 60 का एलसीएम लेना होता है हम लोगों को। तो देखिएगा, पहले आप इसको 2 से कट करेंगे। अच्छा, रूल क्या कहता है? पहले आप 2 से कट करने का प्रयास करेंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट करेंगे। फिर 3 से नहीं कटेगा तो बच्चों 5 से कट करेंगे। फिर 5 से नहीं कट होगा तो 7 से कट करेंगे। फिर 7 से नहीं कट होगा तो बच्चों 11 से कट करेंगे। फिर 11 से नहीं कट होगा तो 13 से कट करेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्याएं होती है ना बच्चों, उन्हीं अभाज्य संख्याओं से आता है हम लोग सर। अच्छा उन्हीं अभाज्य संख्याओं से हम लोग भाग दे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 से भाग करिए तो 15 दूना 30 और 30 दूनी 60। फिर 2 से भाग करिए तो बच्चों 15 तो नहीं कट होगा, लेकिन 30 तो कट हो जाएगा, तो 15 दूना 30। अब इसको 3 से कट करने का प्रयास करिए, क्योंकि 2 से नहीं कट होगा, तो 3 से 5 15। 5 आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही। और अब 3 से नहीं 5 कट से होगा, भाग होगा। अब ये 5 से भाग। तो बच्चों बताओ, बताओ बच्चों, इसका उत्तर कितना आएगा एलसीएम का? जी 60 आएगा सर जी 60। तो ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं ना, आपस में गुणा करा दीजिए। 2 पूरी 60 आ गया सर। 60। 3 5, तो 2 दूनी 4, सर 3 12, 12 सर हम 25। सभी की गुना कर लेंगे। हाँ, अब ठीक है बच्चों, 75 नहीं आएगा, 60 आएगा। गुणा करके देखिए, आप दिए गए संख्याओं को गुणा करके देखिए, 60 ही आएगा, 75 नहीं आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। अगर हम एक सवाल दे तो आप लोग करोगे? जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको बेटा नोट कर लो। जी सर जी नोट सर कर ले लिया। लिया। चलो, अगर नोट कर लिया बच्चों तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, जो लिखा है 48, और मान लेते हैं लिखा हुआ है 12। चलो पहले इसका निकालो।
इसको लगाओगे तो फिर दूसरा सवाल देखिए लगाओगे तो। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। सर चेक करवाने। हाँ बिल्कुल चेक करवा लीजिए। यस, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 48, है ना? सही है। तो जो बच्चे 48 बोल रहे हैं उनका ठीक है, बाकी बच्चों एक सौ का अड़सठ नहीं आएगा। नहीं, 168 नहीं है, 48 आएगा बच्चों। ठीक है, कैसे आएगा देखिएगा। देखिएगा बच्चों कैसे आएगा, मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले इसको 2 से कट करने का प्रयास करिए। तो 24 गुना 48 और 6 दूनी 12। फिर 2 से कट करिए तो 12 गुना 24 और 2 तिया 6। फिर 2 से कट करिए तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। मतलब 3 तो ऑलरेडी रहेगा। ये 2 तिया 6 और 3 तो ऑलरेडी रहेगा। अब बच्चों इसको 3 से ही कट करना पड़ेगा। तो इन दी गई संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 1 2 3 4, जो 2 है बच्चों वो 4 बारी है। और फिर है 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 48। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। किसी बच्चे का कुछ डाउट है? आई थिंक डाउट नो नहीं है। सर। अच्छा, तो बच्चों अब हमको बता दीजिए आप 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? बच्चों बताइए 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? बच्चों बताइए 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? सर हमारा हो गया। हाँ बेटा, मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, सही। देखो बच्चों, आपने क्या किया होगा, पहले इसको 2 से कट किया होगा तो 15 तो नहीं कट गया होगा। ये 5 दूनी 10, 15 नहीं आता है कट सर। होगा। हाँ, ऐसे कट कर दो। अब इन्हीं संख्याओं को गुणा कर दो बच्चों, है ना? इन्हीं संख्याओं को गुणा कर दो तो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 सर गुणे जी। 4 3 12 25 60। हाँ बताइए। सर जी मैंने तो सिर्फ 5 से काटा है ये। किसको? श्री 2 शिकायत ने।
नहीं तो जानते हैं क्या करिए, सबसे पहले आप उसे ही कट करिए, एकदम जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है पहले उससे कट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो आपने किया है उससे भी आंसर आएगा, सर ये नहीं पहले करें तो आंसर छोटे नहीं से आएगा। भाग होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं ना कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे। हालांकि आपका भी आंसर आया है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तरीका यही ठीक है। ओके बच्चों, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हम लोग को सीखना है बेटा एडिशन, ठीक है। हमें तो एडिशन सीखना है गिननों का। सर हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, बाकी बच्चे बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। सर जी, यस सर। सर जी एक बात कहूँ। हाँ 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 सर जी बताइए। सर जी, जोड़ माइनस गुणा भाग आता है। फिर से बोलिएगा। माइनस प्लस गुणा भाग। हाँ तो ये तो ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि संक्रिया हो जाएगी नहीं। सर आवाज नहीं आ रही है। तो एक सेकेंड बेटा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है सावन, तो सावन कुमार के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, क्लास को आप रीज्वाइन करिए। ठीक है, चलो। तो बच्चा हम लोग एडिशन सीखेंगे भिन्नों का। चलो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है एक भिन्न है 2/5 और दूसरा वाला भिन्न है 1/3। एक है 2/5 और तीसरा दूसरा वाला है एक सर बटे 3/8 तीन आएगा। देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला रूल ये है कि जो हर है ना बच्चों, हर है सर तो पूरा। स्क्रीन नहीं आ रही है। बच्चों मेरी स्क्रीन आ रही है? जी यस सर सर। आ रही है। यस सर आ आवाज रही भी है। सही से आ रही है। से बोल दो रिज्वाइन कर लेगी, शायद उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी उधर। हाँ नेटवर्क का, नहीं आपकी तरफ से बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यही वजह है, अदरवाइज आ जाता। ठीक है, खैर आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए या फिर किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करिए, किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करिए। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि जो अंश है, सॉरी जो हर है ना, जो हर है बच्चों, उसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? पहले आप 3 से कट करोगे, 8। फिर 5 से कट करोगे, तो बच्चों 5 × 3 = 15 होता है ना। तो यानी कि एलसीएम हो जाएगा आपका 15। 11 का बताओ बच्चों, 15 आंसर आएगा। जो बच्चा 8 बोल रहा था उसका गलत है, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आया कि एलसीएम कैसे 15 हो रहा है बच्चों? यस सर। सर अच्छा, तो अगर इतना समझ में आ गया तो ये जो 15 है ना, जो कि एलसीएम आया, अब इस वाले हर से भाग देते हैं, है ना, उस वाले हर से भाग देते हैं। तो भाग दे करके देखिएगा। सर जी मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले इस और मेरा 15 भी को हो भाग गया। करिए। सर जी मेरा सर मेरा भी होगा। इस 15 को भाग करिए 5 से, तो 5×3 = 15 है, यानी कि 3 आ रहा है। सर 11/15 आएगा। तो हाँ, अब इस 3 का गुणा आपको करना है इस 2 में। तो 3 दूनी कितना होता है बच्चों? है। है। अच्छा, फिर इस 3 से भाग करिए, चलिए। तो 15 को 3 से भाग करिए, 3 बचे 15। 5 पंजे अब 15। हाँ, अब उस 5 को बेटा मैं ग्रीन कलर से यहाँ लिख देता हूँ। और देखो अंश में क्या है, 1 है ना, तो इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। तो आप देखो कि इस तरीके से ये होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा। सर जी आया। सर यस सर। अच्छा, चलो जाओ बेटा। सर हाँ बताइए। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं।
क्या हुआ, मैं समझा नहीं। तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 6 5 11, यानी कि 11/15। सर ये आपका फाइनल आंसर होगा। सर मेरे दो ही ट्रिक है। आर क्या पार हुआ? की गुना करके और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसकी आपस में मल्टीप्लाई करके भी तो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी ये चीजें गलत हो जाती हैं और आपका ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है। देखो बेटा ये क्या बोल रही हैं, देखो इनका कहना भी ठीक है, गलत नहीं है इनका कहना, ठीक है। जरा मैं इनको बता देता हूँ। तो बच्चों इन्होंने ये कहा कि सर ये जो 2/5 है और 1/3 है, तो आप इसका इसका एलसीएम ले लीजिए जो कि 15 के बराबर होगा। और सर इतना करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 का गुणा 2 में और 5 का गुणा 1 में, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, सर तभी तो आंसर आ जाएगा। तो हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन कभी कभी इस वाले मेथड से प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो बेटा इसी बहाने मैंने दोनों मेथड बता दिया आप सभी को। आपको जो अच्छा लगेगा यूज करिएगा, लेकिन ज्यादा प्रीफर करिएगा पहले वाले को, क्योंकि पहला वाला एकदम बेसिक से बताया गया है और इससे कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा पहले वाले से, ठीक है। सर आप दोबारा बताओगे पहले वाला? हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखिए दरअसल हुआ क्या है कि 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया है। अब 15 लेने के बाद हमने 5 से भाग किया इस 15 को। आप एक बात बताओ, 15 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3। 3। तो देखो बेटा जो 3 आया है, जो 3 आया है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो ये 3 हो गया, ये इसी के भाग देने की वजह से आया है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। अब क्या होगा, अब ये जो ऊपर की तरफ जो तुम 2 देख रहे हो, ये जो 2 देख रहे हो, इसको गुणा कराते हैं जो भाग देने पर आया। इसी प्रकार से 3 से भाग करो 15 को, तो 3 बचे 15। बताओ बच्चों होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अब सर। इस 5 तो हाँ यहाँ पे 5 आ चुका यस है। सर। अब इस 5 का गुणा इस वाले 1 से कराना, तो देखो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब समझ में आया कि भी नहीं आया? आगे सर जी। अच्छा, तो अब 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 हो जाएगा। 6 5 11 होता है, 11/15 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आते हैं। एक सवाल और करवाते हैं, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का एक सवाल और करवाते हैं। देखो बच्चों ये एक सवाल है ना, ये एक सवाल है, अब ध्यान से देखना। 3 और 7 का एलसीएम ले लो, सबसे पहला काम कौन बताएगा कि 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 21। 21। सही है ना। 7 3 जा 21 एंड दैट्स व्हाई बच्चों ये आ जाएगा आपका 21, 21 आ जाएगा। अब इस 21 को इस 3 से भाग करिए बच्चों। इस 21 को उस 3 से भाग करने पे कितना आएगा? 7। बताइए, आप सभी लोग बताइए। 7। 7। जी 7। तो देखो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, घोड़े का चिन्ह लगा दिया और बच्चों 4। हाँ घोड़े का चिन्ह लगाने के बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बताइएगा आप लोग। अब इस 7 से भाग करिए। कितनी 3। बार? हाँ 3 बार में, बहुत बढ़िया। 3, चलो 3 लिखो बेटा यहाँ। 16/21 आएगा सर। और 3 के बाद लिखेंगे क्या? 2। 2। हाँ तो अब 7 चौक 28 और 3 दूनी 6/21। 34/21। हाँ ये आपका फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, बहुत यस अच्छी बात। सर। तो आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अब मैं एक ले सवाल, लिया सर। अच्छा एक सवाल दूं सभी को। नोट कर लिया।
Yes, sir. पूछो पूछो। सर देखो बेटा सवाल क्या है, यही है सवाल। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे सिखाया गया वैसे आंसर करने का प्रयास करिए। आपने पोल चलो बच्चों अब मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है, आप लोग पोल में आंसर करिए, पोल में आंसर करिए बच्चों। सर मैंने कर दिया। ओके, 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है और किसी का गलत नहीं आया है। बाकी लोग भी आंसर करिए। यस, 10 बच्चों ने ठीक कर दिया, किसी का गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात बच्चों। टोटल में 10 बच्चों का ठीक है और किसी बच्चे का गलत है ही नहीं। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए, ठीक है, बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। यस, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चैट में इसका आंसर बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, 7 और 4 का हमें एलसीएम लेना होगा, तो वो 28 के बराबर आएगा। बताओ बच्चों 28 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. बहुत अच्छी बात। यस सर। अब इस 28 को इस 7 से डिवाइड करोगे, कितने बार में कट होगा? Sir, 4. 4. 4. चलो 4 यहाँ लिख दो, और ये जो न्यूमरेटर वाला 4 है उसको भी लिख दो। 4. ठीक है, अब इस 4 से डिवाइड करो इस 28 को। 7. 7 थ्री। और हाँ 3. बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत तेजी से इसको सीख गए हो, बहुत अच्छी बात। 4 चौक 16. हाँ और 7 3 21. 21 21. 37/8. 37/28. अच्छी बात। तो बच्चों बी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा, क्यों बच्चों? यस सर. Yes, क्या sir. किसी बच्चे का डाउट sir. है? No, sir. No, sir.
हाँ सर। चलो अब सारे सवाल को करके दिखाओ। देखो लिखा हुआ है 13/2 प्लस 4 सही 1/2। तो बच्चों मेरी बात मानिएगा, इसको, है ना, इस जो मिश्र भिन्न को आप पहले कन्वर्ट करिएगा एक विषम भिन्न में, तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या सारे बच्चों को मेरी बात आई समझ में? जी सर। हाँ, यस सर। पहले उसको मिश्र भिन्न से, है ना, एक विषम भिन्न में बदलिए। सर पोल सेक्शन भेज। पोल ऑन कर दो। यस बच्चों, चलिए मैंने पोल को ऑन कर दिया। पोल में आंसर करिए जो बच्चे आंसर करना चाहते हैं। क्लास आ रही। सर मैंने कर दिया। कि मैं बोल तो ना रहे मास्टर। हाँ भाईला ठीक सा क्या कर रहा है? कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा इस तरीके से। हेलो हाँ हेलो। सर। बच्चों ये बच्चों ये टफ सवाल है क्या? मतलब मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया इसको। क्या ये टफ सवाल है? नो Yes, सर। sir. नो सर। सर किस चीज का सही है? बच्चों 3 बच्चों का सही है और 2 2 4 2 6 6 लोगों का गलत है। बताओ। ये भी कोई बात, ये भी कोई बात होती है बच्चों? अब बताओ, सिर्फ 3 बच्चों का ठीक है और 6 लोगों का गलत है। अब बताओ। वैसे मिक्स फ्रैक्शन में से तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही तो करना था, और हाँ, बाकी तो सेम है। सर बाकी तीनों सही, का नाम बताइए। बिल्कुल सही बात है, बाकी सेम। अच्छा, किसका किसका सही है? मेरा। पक्का? मेरा मेरा पक्का। अच्छा क्या सर बात? मेरा। अच्छा देख सर लेते हैं। मेरा बेटा मेरा 3 ही लोगों का ठीक है। अब कौन कौन लोगों में अभी तुम लोग खुद बताना। चलो कोई बात नहीं, आ, अभी खुद डिसाइड हो जाएगा। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सर जी मुझे बनाना ही सर जी।
हाँ क्या हुआ? सर जी मुझे बना ही नहीं। अच्छा आपसे हुआ ही नहीं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सर जी मैंने आधा कर लिया था, आधा कंटिन्यू ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखिए 13/2 ये हो जाएगा, और ये 2 चौके 8, और 8 में आपको ये अंश वाला नंबर जोड़ना पड़ता है ना। 9/2। हाँ तो 4 दूनी 8, एक 9/2। अब बच्चों देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है ना, दोनों ही क्या है, तो 2 आएगा। है। तो एलसीएम, LCM 2 आएगा। हाँ जो इसका एलसीएम होगा वो 2 आएगा। तो आप आसानी से 13 और 9 को लिख सकते हैं बच्चों। तो 13 और 9 मिल करके कितना हो जाएगा? 22। 22, 22 को 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 11। करेक्ट आंसर। सर हमारा मेरा सही तो है। सही है सर, मेरा भी सही है। 3 लोगों का सही होना चाहिए। सर हमारा सही है। मैंने बोला था ना सर, मेरा पक्का सही है ये। अच्छा क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। ओके हिमांशु। हाँ कृष्ण कुमार बताइए। रॉन्ग है। सर जी आप सही से काटेंगे सर जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर जी, मैं तो। पे सर जी जोड़ने में गलती कर दी थी, यहाँ पे 2 को 4 में जोड़ना है ना, हाँ यहाँ पे गलती कर दी मैंने थोड़ा सा बस। ओके, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आइडिया दिया ना बेटा कि कैसे करना है। जिस वजह से थोड़ा वहाँ पे वो करने में सर जी गलती कर दी, और सर जी पूरा सही कर लिया था मैंने। चलो चलो हाँ, चलिए, फिर कोई आप बात नहीं। वो आए ना हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है बच्चों, ठीक है, हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। जी। अब मैं आपको यस एक सर। सवाल देता हूँ। यस सर। हाँ यस सर। ठीक। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जी सर जी सर पक्का कर दूंगा। चलिए इसको करके बताइए। बच्चों एक काम करना, इसको आप ना ऐसे कर दो, ये ज्यादा बेटर है, ये जल्दी से हो भी जाएगा। जैसे मैंने सिखाया है वैसे वाला ही है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया सर। जी मेरा भी हो गया सर जी, मैं आंसर भेजूं सर जी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक बच्चा लिख रहा है सर 26/3, एक बच्चा लिख रहा है 25/3, फिर 26/3। नीरज का आंसर 2 आ रहा है। ओके सर 26/3 आएंगी। सर जी मैंने गलत कर दिया, अरे वो एक अक्षर से गलत कर दी सर जी, 12 आएगा सर जी, 12। तो बच्चों आई थिंक 26/3 आएगा नहीं। देखो बच्चों 3 दूनी 6, और 6 और 4 10, तो 10/3। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, सेम चीज है, लिख दीजिए सेम एलसीएम। 16 और 10 बच्चों 26 होता है। अब इसको आप कट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, तो 26/3 आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ बच्चों समझ में आया? सर मेरा ठीक है। यस सर। यस सर। सर जी 326 को नहीं काट सकते? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो नीरज? सर जी 3 है, जैसे कि उसको 26 से नहीं काट सकते? नहीं 26 से भाग कैसे दोगे, 26 को मतलब नहीं कट करेगा ना, ये 26/3 ही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा सर जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सर जी 3 के पार में 26 आ सकता है ना, 12 बार पड़े। कितने बार में? सर जी 12 बार में। अरे नहीं बेटा, 12 36 होता है, वो 36 तुम बोल रहे हो, 36 36। अच्छा अच्छा। गलती पहचान रहे हो अपनी। जी। बेटा जो तुम बोल रहे हो ना, वो 12 × 3 = 36 होता है, और ये 26 है। 26 से सर जी 3 का सर जी भाग कर देंगे सर जी, तो 12 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है सब जोड़ते अब जोड़ते एक संख्या को घटाना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? घटाओ। घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम लोग अगले टर्म पे कंटिन्यू करेंगे, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। बच्चों नो अगर डाउट।
डाउट है?